हेलो नमस्कार दोस्तों, राजस्थान करंट अफेयर्स की 1 वीक नोट में आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की इस वीडियोस में 9 अक्टूबर 2025 की महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को लेकर आज की इस वीडियोस का सबसे पहला सवाल है कि राजस्थान की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा। दोस्तों, इसका सही आंसर है अचरोल जयपुर के अंदर। कहाँ पर? अचरोल जयपुर के अंदर राजस्थान की पहली स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी महाराणा प्रताप खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थापित किया जाएगा? तो अचरोल जयपुर के अंदर स्थापित किया जाएगा। ध्यान रखें साथियों, इसका सही आंसर है जयपुर के अंदर। अगला सवाल है साथियों कि हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी एवं वेरा प्रकाशन द्वारा किस लेखक की पुस्तक का विमोचन किया गया है? दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा सतीश पूनिया। सवाल को समझिएगा। सवाल पूछा गया है कि हाल ही में राजस्थान साहित्य अकादमी एवं वेरा प्रकाशन द्वारा किस लेखक की, उस लेखक का नाम बताना है जिसकी पुस्तक का विमोचन हुआ है। तो जिसका नाम है सतीश पूनिया की पुस्तक का विमोचन है वो हुआ है वेरा प्रकाशन के द्वारा। अगला सवाल है कि हाल ही में गो कृषि जीवन अभियान 2025 का शुभारंभ राजस्थान के किस स्थान से किया गया है? दोस्तों, सवाल को समझिए। गो कृषि जीवन अभियान 2025 का शुभारंभ हुआ है तो वो किस स्थान से हुआ है? राजस्थान के। साथियों, सवाल इंटरेस्टिंग है। गो संरक्षण की बात आए, गो कृषि की बात आए तो हमारे सांचौर के अंदर है पथमेड़ा गौशाला। तो कुल मिलाकर हो जाएगा सांचौर जालोर के अंदर गो कृषि जीवन अभियान 2025 का शुभारंभ सांचौर जालोर के अंदर हुआ है। साथियों, हमारा अगला प्रश्न बनता है कि जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय के किस प्रोफेसर को 2025 में विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों की सूची में शामिल किया गया है? दोस्तों, सवाल को समझिए। जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर यानी कि जेएनयू के किस प्रोफेसर को विश्व के शीर्ष 2% वैज्ञानिकों के अंदर शामिल किया है? इसका सही आंसर है पूरन कोली नामक प्रोफेसर, जो कि जेएनयू जोधपुर के अंदर कार्यरत है और इसको 2% वैज्ञानिकों की सूची के अंदर पूरन कोली को शामिल किया गया है। साथियों, इसका आंसर है पूरन कोली। ध्यान रखिएगा, 2% वैज्ञानिकों के अंदर जेएनयू जोधपुर का प्रोफेसर शामिल। अब दोस्तों, अगला प्रश्न, थार महोत्सव 2025 में आयोजित प्रतियोगिता में थार श्री और थार सुंदरी का खिताब किसने जीता है? दोस्तों, किन प्रतिभागियों ने यहाँ पर जीता है? दोस्तों, इसका सही आंसर है धर्मेंद्र डाबी और नक्षत्री चौधरी के द्वारा थार महोत्सव 2025 में जो प्रतियोगिता आयोजित हुई उसमें थार श्री का पुरस्कार और थार सुंदरी का पुरस्कार किन प्रतियोगितों ने जीता है? तो किन प्रतिभागियों ने जीता है? तो हो जाएगा धर्मेंद्र डाबी और नक्षत्री चौधरी के द्वारा थार श्री और थार सुंदरी का पुरस्कार जीता गया है। अगला सवाल दोस्तों है कि हाल ही में देश का पहला संशोधित बीटीपीएन रैक किस रेलवे वर्कशॉप में तैयार किया गया है? सवाल को ध्यान से समझिए, पढ़िएगा कि हाल ही में देश का पहला संशोधित बीटीपीएन रैक किस रेलवे वर्कशॉप में तैयार किया गया है? तो रेलवे वर्कशॉप राजस्थान का है कोटा वर्कशॉप के अंदर देश का पहला संशोधित बीटीपीएन रैक को तैयार किया गया है। तो वो कौन सा वर्कशॉप है? तो कोटा वर्कशॉप के अंदर तैयार किया गया है। अगला सवाल हमारा दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल के अंदर आता है कि न्यूयॉर्क में आयोजित दीपावली एक्ट टाइम्स स्क्वायर 2025 कार्यक्रम में राजस्थान की किस महिला सामाजिक कार्यकर्ता को सम्मानित किया जाएगा? इसका सही आंसर है रूमा देवी को सम्मानित किया जाएगा। सवाल को समझिए। न्यूयॉर्क के अंदर एक कार्यक्रम आयोजित हुआ है दीपावली एक्ट टाइम स्क्वायर 2025। इस कार्यक्रम के अंदर राजस्थान की एक महिला है, सामाजिक कार्यकर्ता है, उसको सम्मानित किया जाएगा। वो है रूमा देवी को। किसको? रूमा देवी को।
अगला प्रश्न है कि न्यूयॉर्क में आयोजित वही सवाल बन गया, इसलिए आज की क्लास में 6 से 7 प्रश्न है जो कि इम्पोर्टेंट 9 अक्टूबर 2025 के लेकर महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह आज की इस वीडियोस में रखा है। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियोस को लाइक जरूर कीजिएगा। साथियों, आपका लाइक मुझे अगला वीडियोस बनाने के लिए मोटिवेट करता है। आपका साथ तो सबका साथ है ना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियोज में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।